हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल इमेज सिंपल लाइफ। सो यहाँ पे जो है मैं अपना मॉड फ्राई कर रही हूँ। और मॉड फ्राई करने से सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपना रिफाइन गरम किया है। उसके बाद इसमें हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर डाला है मैंने। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने टमाटर, हरी मिर्च चॉप कर रखी है। तो बस हरी मिर्च लिए मम्मी ने यहाँ पे, और एक ही हरी मिर्च लिए, टमाटर लिए यहाँ पे। एक्चुअली मैंने जो है यहाँ पे वीडियो जो बनाई है वो थोड़ा दूर से थोड़ा ज़्यादा जूम करके बनाई है। सो सॉरी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। एंड मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो है मम्मी मॉड जो होती है वो रमाज जैसे हम लोग स्प्राउट्स खाते हैं, और स्प्राउट्स खाते हैं उसी तरीके से मॉड होती है ये। जैसे कि मैं आपको बहुत बार इसकी रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। तो रमाज जैसे बड़े होते हैं, उसमें कुछ छोटा साइज़ होता है ये। अगर हम लोग उसको सुबह खाते तो स्प्राउट्स के उसमें खा सकते हैं, और इसमें से जड़ें वड़ें निकलती है ना, वही चीज़ है ये। दिखने में भी रमास की तरह ही है, और मैं तो इसको रमास ही बोलती हूँ। और मोट बोलते हैं वैसे तो इसको, मार्केट में हम लोग परचेज़ करने जाते हैं तो मोट ही बोलते हैं। एंड इसमें हम लोग टेस्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपने मसाले डाल लिए ऊपर से। अकॉर्डिंग टू हम लोग नींबू जो डालेंगे वो नींबू हम लोग पूरा डालेंगे, क्योंकि एक नींबू तो पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर, जैसे कि आपको दिख रहा है। गुड आफ्टरनून बोलो दादी। अरे यार बोलो का उनके दांत खत्म हो से बोल लो ना है। तो इधर के ये मिक्सी बहुत गाने बजा रही है, मुझे दिखाती हूँ आपको। ये लाल मिर्च पीस रही है, दिखाऊँ आपको। देखो एडिटिंग चल रही है, उधर वो ट्यूशन जाने के लिए बैठे हैं जनाब। चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके थोड़ी सी बातें। धूप निकलती है वहाँ से, ढलती उधर है। और देखो आप लोग ग्रीन पर्दा दिखाऊँ, ये देखो पापा ने इधर ग्रीन पर्दा लगाया पूरा ग्रीन स्क्रीन के लिए, हाइड करने के लिए। एंड चलो बैल्कनी से थोड़ा सा दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरे जाने पे फिर तुम हो, मैं घड़ी भावा। सो आप लोगों से मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ ना। देखो कितनी क्यूट लग रही है। आज फेशियल करवाया इशिका ने, ग्लो मारी स्किन, देखो चेहरे पे खुशी तक नहीं रही होगी, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अंशिका तुम YouTube पे आओगी, हाय बोलो, से हाय। फिर क्या बोलेंगे, ये कितनी क्यूट है अंशिका, से हाय। एक बार पढ़ दो ना, एक हाय कर दो, इतनी ब्यूटीफुल है अंशिका। हल्का रोस्ट करें, क्योंकि इसको हम लोगों को तल के जो है उस पर डालना है। उस पानी पूरी का पानी होगा उसके अंदर डालना है। और उसके बाद जो है
उसमें आपको पता है पड़ाके के पानी में नमक और जो मसाला हम लोग मार्केट से लाए थे 3 रुपये का पैकेट, वो हमने डाल दिया, घर की हरी चटनी, तब कहीं जाके टेस्ट आया। तो बहुत ही यम्मी, बहुत चटपटा पानी बना था। और हमने यहाँ पे पुदीना भी डाला था पानी के अंदर, लेकिन नो डाउट पानी जो बना था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था। हमारे गोलगप्पे कितने दिखने में यम्मी लग रहे हैं। ये लोकल मार्केट से परचेज़ किए गोलगप्पे हैं। इसको सिर्फ डालना है और सेकना है। और हम लोग इसको ज़्यादा, मैं तो नहीं खा सकती, और किसी का तो पता नहीं, क्योंकि तरवा छिल जाता है ज़्यादा खाने से। इसीलिए मैंने सिर्फ 2 या 3 ही 3 खाए थे मैंने, लेकिन नो डाउट बहुत अच्छे बने थे। और ईशू ने जो पानी बनाया था वो भी बहुत अच्छा बना था। एंड उसके बाद जो है आप लोग भी इसको घर में बना के, घर पे जो है आई हूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्याज चॉप कर रही हूँ। और हम लोग जब भी आते थे, ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ बनाती तो बैठ जाता है। हम लोग, वो भी जब मेरे घर आती है तो चुपचाप कुछ ना कुछ, जब हम कभी भी बनाते, वैसे तो वो मेरे घर बहुत कम आती है क्योंकि अभी कोविड की वजह से वो निकल नहीं रही है घर से बाहर, तो मैं ही चली जाती हूँ उसके घर पे। वो पहले सैनिटाइज वगैरह करती है, उसके बाद घर में एंट्री, पूरे रूल्स फॉलो कर रही है वो। और आज हमारा जो किचन का जो स्पेशल था वो ये था, हम लोग पानी पूरी बना रहे थे और नो डाउट बहुत यम्मी बनी थी। जितना कम बोलूँ उतना अच्छा है, उतने शब्द कम पड़ जाते हैं। तो आप लोग भी अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से ईजी वे में बना सकते हैं पानी पूरी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस नमक थे और लाल मिर्ची थी, हरी चटनी थी और पानी पूरी का मसाला था। चैनल सिंपल इवेंट सिंपल लाइफ। सो फ्रेंड्स, अभी बजे इवनिंग का 6:30 का टाइम हो रहा है। एंड मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ सुबह से, अब जाके, क्योंकि मम्मी ने अभी बनाया खाने में। देखो यहाँ पे रायता है बूंदी का, आलू की सब्जी है और पराठा है। और मेरा चेहरा थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। ग्लो मतलब थोड़ा सा, जितना भी क्रीम, बोरो प्लस, मॉइस्चराइज़र में जितना भी यूज़ कर रही थी, सारी गंदगी निकल चुकी है। क्योंकि आज इशिका ने मेरा हुड्डा ब्यूटी का क्लीन अप किया था। अच्छे से किया था उसको, क्योंकि आपको पता ही है वो, उसको मेकअप का सब कुछ आता ही है। तो मैं खाना खा के फिर आप लोगों से बात करती हूँ। बच्चा को देख लियो, जाना है, बच्चा को देख लियो। क्या देखूँगा? चला जा, बच्चे को देख के मैं क्या करूँगी? काम दे दिए, पढ़ाइए उन्हें। कैसे हो आप लोग? और वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल इवेंट सिंपल लाइफ। सो आज मैंने क्लीन अप कराया, तभी देखो मेरा चेहरा डल डल लग रहा है। और यहाँ बाल भी थोड़े ख़राब हो रहे हैं क्योंकि मैंने बाल कॉम नहीं किए बिल्कुल भी। और मैं इसी तरीके से बस आप लोगों से थोड़ी बात करने के लिए बैठ के सोचूं, थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ। 10:15 बज रहे हैं घड़ी में। और आज हमारा फेवरेट शो आया था, बिग बॉस। और यहाँ पे जो है, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने वो इशिका ने और हम दोनों ने मिलके पटाखे बनाए थे। बहुत यम्मी बने थे, मार्केट के थे वो, घर में सेके थे वो। और आलू का जो स्टफ़ बनाया था वो, उसमें हमने अनियन डाली थी, काला नमक, सफ़ेद नमक और लाल मिर्ची और घर की बनी हुई चटनी डाली थी। वो बहुत यम्मी लग रहा था, प्याज से तो उसका टेस्ट ही डबल हो गया था। और आपको पता है हम लोग घर में प्याज नहीं खाते, बट इशिका के मैं जाके सब कुछ कर लेती हूँ, काम भी करवा लेती हूँ, खाना भी, ये हमारा सब कुछ नॉर्मल चलता है। एंड सो इशिका के घर गई, हम लोगों ने ये खाया। उसके बाद उसने मेरे चेहरे का पूरा क्लीन अप किया। और जब उसने क्लीन अप किया, इतनी गंदगी निकली मेरे चेहरे से, क्योंकि मैं डेली अपने चेहरे पे कभी बोरो प्लस, कभी कोकोनट ऑयल और कभी पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजिंग क्रीम और कभी मेरा वाव का लोशन, ये सब चीज़ें मैं ट्राई कर रही थी। सीरम वगैरह से तो मैंने दूरी बना रखी है, क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट अपने चेहरे पे यूज़ करने ही नहीं है। तो एलोवेरा जेल, और उस टाइम में मैं इशिका के घर गई थी तो एलोवेरा जेल, बोरो प्लस ये सब लगा के गई थी। तो जैसे जैसे वो कर रही थी तो बहुत गंदगी निकल रही थी चेहरे से। कह रही है कब से तू नहाई नहीं, पहले तो मुझे ये बता दे। मैं नहाई नहीं पागल। वो चेहरे पे हम लोग प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं कर, मतलब फेस वॉश से
कितना निकल सकता है, आप लोग खुद सोचिए। उसके बाद उसने बताया कि अपने डार्क सर्कल अगर तुझे हटाने ये चीज़, तो यहाँ पे एलोवेरा जेल और विटामिन ई का कैप्सूल मिला, एक विटामिन ई का कैप्सूल मिला, और उसको लगा अपने प्रॉपर तरीके से अपनी आइज़ के नीचे। एंड दूसरी चीज़ उसने बताई, मैंने 2-3 चीज़ें सोची हैं, बट अभी कंडीशन थोड़ी नॉर्मल हो जाए उसके बाद, अभी नहीं, कि पहला मैं डांस क्लास ज्वाइन करने की सोच रही हूँ, एंड दूसरा मैं अपनी एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। ये 2 चीज़ें मुझे करनी है। डांस इसलिए कि एक डांस से 2 चीज़ें हो सकती है, एक तो मेरे को डांस करने का शौक़ बहुत ज़्यादा है, तो मैं डांस करना चाहती हूँ और अपना यूट्यूब पे भी शेयर करूँगी। एंड सेकंड थिंग, मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उससे मैंने देखा है कि इंग्लिश आजकल नॉर्मल है, बट मेरी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन जो होती है उसमें भी गड़बड़ बहुत होती है, और जो मैं वर्बेटिव होती है, जो मेरे वर्ड्स होते हैं बोलने का जो तरीका होता है, वो भी थोड़ा मेरा गड़बड़ ही रहता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बुक्स लाऊँगी ये वो, बहुत सी चीज़ें मैंने ट्राई की, तो मैं एक बार लास्ट अपना ये कोर्स भी सीखना चाहती हूँ, और जो भी मैं सिखाया करूँगी आप लोगों तक शेयर किया करूँगी पूरा, तो और कुछ गड़बड़ हुआ करेगी तो आप लोग मुझे बता भी दिया करोगे। मैं बहुत मेरे को पता है, मेरे को बुरा नहीं लगता, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगता कि मेरी इंग्लिश खराब है ये वो, बुरा नहीं लगता, गड़बड़ है तभी तो आप लोग बोल रहे हो, अच्छी होती तो बोलते तो कोई नहीं है, बस कमी निकालते हैं, बट इसमें तो कमी नहीं निकाली, मुँह पे बोला है ना, हाँ गलत हो तो गलत हो, तो मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना देखा, और आप लोगों ने ही ये सब बोल के मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं इंग्लिश वर्टेक्स क्लासेस ज्वाइन करूँगी। देखती हूँ कैसे क्या सीन करना है, मतलब आई मीन टू से कि टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑफिस भी हूँ, फिर डांस क्लास भी, तो एकदम से अपने को इतना प्रेशर नहीं डालूंगी कि डांस क्लास भी जाना ये भी करना है। पहले मैं इंग्लिश स्पीकिंग को पहले इसलिए क्योंकि मेरे ब्लॉग जब इंग्लिश में होंगे तो लोगों को थोड़ा और अच्छा लगेगा, और उन लोगों को भी थोड़ा कुछ न्यू लगेगा, और मतलब थोड़ा तो इतनी भी नहीं कि मैं बोले तो थोड़ा सा तो हो सकता है। फिर उसके बाद मैं डांस क्लास ज्वाइन करूँगी, और डांस मुझे इतना तो आता है, तो बट मैं उसके लिए सिर्फ लहंगा का देख रही हूँ कि लहंगा मिल जाए, क्योंकि जो मेरे डांस है वो थोड़े फैमिली टाइप डांस होने वाले हैं, कोई बॉलीवुड सॉन्ग पे सपना चौधरी के नहीं होने वाले हैं, तो फैमिली लाइक आपको पता है कि मेहंदी सॉन्ग होते हैं, और बहुत सारे घर के फंक्शंस में सॉन्ग होते हैं, उन सॉन्ग्स को मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ, वो जो डांस है, क्योंकि वो स्टेप मैंने आज तो नहीं किए, लेकिन मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत क्लियर स्टेप हैं, और काफ़ी मैंने यूट्यूब पे भी देख के थोड़ा सीखा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, किसी ने सिखाया नहीं मुझे, क्योंकि मेरे को डांस करने का एक होता है अंदर से जो होता है, वो मेरे अंदर बहुत एक जज्बा मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है मेरे को हमेशा डांस को लेकर, बट मैं सोचती हूँ मैं मोटी हूँ तो मैं कैसी लगूँगी डांस करते वक्त, मैंने एक 2 गाने में देखा भी है, तो मैं अच्छी नहीं लगती, इसमें कोई दो बात नहीं है। सो बस यही था, और कुछ नहीं, पूरे दिन का दिन भी ऐसे निकला, और 2 दिन की छुट्टी मिल गई मुझे, 2 दिन मेरे बहुत ख़राब गए थे, स्टमक पेन था मेरा, तो बहुत अच्छा है छुट्टी हो गई, नहीं तो छुट्टी लेनी पड़ती। सो मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, और टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय गाइस, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।